नमस्कार दोस्तों, स्टॉक वारफेयर में आपका स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि आज के दिन पे इन्फोसिस ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया है, तो हम जस्ट हाईलाइट देखते हैं इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स में क्या है। देखते हैं इन्फोसिस के रिज़ल्ट कैसे आए, क्या इन्फोसिस के रिज़ल्ट ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है या फिर आउटस्टैंडिंग आया है, देखते हैं। चलो, तो हम देख रहे हैं कंसोलिडेटेड ऑडिट, ओके, कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं हम। जैसे कि आप सबको पता है कि स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड ऐसे दो टाइप होते हैं। कंसोलिडेटेड मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का। सो रिलायंस है पेरेंट कंपनी और जियो फाइनेंस ये है चाइल्ड। सो कंसोलिडेटेड में सबका रिजल्ट मिला के आता है, और स्टैंड अलोन मतलब केवल एक ही पेरेंट कंपनी का, जो कि रिलायंस का ही आता है। तो हम यहाँ पे इन्फोसिस का कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं, Q3 के रिजल्ट्स देख रहे हैं कंसोलिडेटेड, ओके। ये देखिए, हमने इन्फोसिस का जो Q3 का रिजल्ट, Q3 24 फाइनेंशियल रिजल्ट, ये देखिए उसमें क्या देखा है। तो ये देखिए इसमें क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 38,821, जो कि लास्ट क्वार्टर में कितना था? 38,994, जो कि रिवेन्यू भी कम होते, थोड़ा सा रिवेन्यू भी कम होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के हिसाब से, तो भी 38,318 रिवेन्यू में थोड़ा सा इजाफा हुआ है ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा डिक्रीज हुआ है, ओके। तो ये 9 मंथ का डेटा है दोस्तों। ये 9 मंथ का डेटा हम नहीं देखेंगे फिलहाल के लिए, हम इग्नोर कर देंगे 9 मंथ का डेटा। अभी हमें देखना है सिर्फ 3 मंथ, क्वार्टर और ईयरली, लास्ट क्वार्टर और ईयरली का, ईयर हम कंपेयर करेंगे, ओके। अदर इनकम नेट, अदर इनकम 789, 632 और ये देखिए 669। टोटल इनकम कितना हो गया? टोटल इनकम 39,610, और लास्ट क्वार्टर में 39,626, और उसके लास्ट ईयर में 39,087। तो ईयरली ऑन ईयरली बेसिस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बट क्वार्टरली बेसिस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, ओके। टोटल इनकम। तो हम आते हैं एक्सपेंसेस पे, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, ओके। तो एक्सपेंसेस देखते हैं कि इस साल कितना एक्सपेंस हो गया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 20,651। टेक्निकल सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब मिला के टोटल एक्सपेंसेस हुए 30,991। और लास्ट ईयर कितना एक्सपेंसेस, लास्ट क्वार्टर कितने एक्सपेंसेस हुए थे? 30,858। और लास्ट ईयर में कितने थे? लास्ट क्वार्टर में 30,858। लास्ट ईयर कितने थे? 30,156। सो इसका मतलब है कि ये इस ईयर एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं, ओके। अब देखते हैं प्रॉफिट। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना है। तो देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 861, ये कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में। और लास्ट क्वार्टर में कितना था? 8768। मतलब क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अब देखते ईयरली कितना था। ईयरली था 8931। तो ऑब्वियसली क्वार्टरली एंड क्वार्टरली बेसिस पे तो गिरा है, और ईयरली बेसिस पे भी गिरा है। ये जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, टैक्स के पहले का प्रॉफिट। और उसके बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है? ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 6113। और लास्ट क्वार्टर में कितना था? 6215। और उसके लास्ट ईयर में कितना था? 6586, ओके। तो इस बार भी ऐसे एज एक्सपेक्टेड मार्केट, इस बार भी इन्फोसिस ने नाराज़ की। इस बार भी इन्फोसिस के रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ओके। तो क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस पे भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट कम होते हुए दिखाई दे रहा है। इस बार कोई डिविडेंड दिया है क्या Q3 में? Q3 में कोई डिविडेंड नहीं दिया है। 18 रुपीज़ ये जो लास्ट क्वार्टर में दिया था इन्फोसिस ने डिविडेंड। जैसे कि हमें सबको पता है TCS ने इस बार 9 रुपीज़ का डिविडेंड घोषित कर दिया है, लेकिन इन्फोसिस ने कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है, ओके। कुछ लोग डिविडेंड के चक्कर में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो हम देखते हैं सेगमेंट वाइज, सेगमेंट रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड ऑडिटेड, ओके। तो ये देखते हैं हम।
इसमें क्या आता है, रिवेन्यू बाय बिजनेस सेगमेंट। तो कहाँ कहाँ से रिवेन्यू जनरेट हुआ है, देखो फाइनेंशियल सर्विस में इस साल रिवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है इन्फोसिस का। एक एक तो है फाइनेंशियल सर्विस में, एक रिटेल है, एक कम्युनिकेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, HC हाईटेक, लाइफ साइंस एंड अदर सेगमेंट। तो टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हो गया, 38,821। जो लास्ट क्वार्टर में कितना था, 38,994। उसके लास्ट ईयर में कितना था, 38,318 रुपीज़ था। ओके, जैसे कि हमने बताया इस बार भी कंपनी ने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है। तो ये देखिए, ये है स्टैंड अलोन रिजल्ट्स, ये है स्टैंड अलोन रिजल्ट्स। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट्स मतलब केवल इन्फोसिस के ही, इसमें कोई चाइल्ड कंपनी का नहीं होता है। तो क्या कितना रिवेन्यू है इसमें, 32,491। जैसे हम ये देखो स्टैंड अलोन रिजल्ट, स्टैंड अलोन इन्फॉर्मेशन है ये, जो कि केवल इन्फोसिस पेरेंट कंपनी का ही रहता है स्टैंड अलोन में। स्टैंड अलोन कितना प्रॉफिट हो गया, 6,552, और ये 9 मंथ का डेटा है। ओके, ये जो कि लास्ट ईयर 6,215 था। तो हम थोड़े सी अब हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं इन्फोसिस के इसमें। ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिखा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे -1 पॉइंट ग्रोथ है, जो कि कंपनी 1% घाटे में है ईयरली ऑन ईयरली बेसिस पे अगर हम काउंट करें तो। देखो ईयरली ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कितना है, 1%। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 1.2 रिपोर्टेड, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0.1%। तो यहाँ पे हम देखते हैं रिवेन्यू बाय बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है ये। जैसे कि हमने देखा है रिवेन्यू इन्फोसिस का कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, कम्युनिकेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, लाइफ साइंस, अदर। ओके, तो इनके पास क्लाइंट का भी उन्होंने डेटा दिया है, कहाँ कहाँ से क्लाइंट है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। सो ये सब डेटा ये क्वार्टर, करंट क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर का सब कुछ डेटा मिला के इन्होंने दिया है। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं यहाँ पे क्लाइंट का डेटा। तो उनके पास क्लाइंट कितना है, नंबर ऑफ़ क्लाइंट कितने हैं, एक्टिव क्लाइंट कितने हैं, तो ये सब डेटा उनके पास, ये सब डेटा इन्फोसिस ने उनके रिजल्ट्स में दिखाए है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो अभी हम एम्प्लॉय के इसमें आते हैं, एम्प्लॉय सेक्शन में। तो देखते हैं एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। अभी टोटल एम्प्लॉय इस क्वार्टर में 3,22,663, जो कि लास्ट क्वार्टर में कितने थे, 3,28,764, और लास्ट ईयर में कितने थे, 3,46,846। इसका मतलब एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कम होगी है। एम्प्लॉय खुद कंपनी छोड़ के चले जा रहे, या फिर कंपनी ने उन लोगों को निकाल दिया है। तो ये देखिए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल में कितने हैं, 3,04,590। ये देखिए यहाँ पे भी लगभग 6,000 का 6,000 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ में डिक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा है। कंपनी के पास कैश फ्लो अभी कितना है, देखो 665, ऑब्वियसली ये करोड़ में रहता है। 665 लास्ट क्वार्टर में कितना था, 670, और उसके लास्ट ईयर में कितना था, 576। कंसोलिडेट कैश इन इन्वेस्टमेंट में उनका कैश कितना है इस क्वार्टर में, देखो ये क्वार्टर में कम हो गया। लास्ट क्वार्टर में ये कितना था, 4170, इस क्वार्टर में 3906, जो कि ईयरली बेसिस देखे तो ईयरली बेसिस पे भी कम हो गया है। तो हमें ऐसा नज़र आता है कि इस बार इन्फोसिस के रिजल्ट देखते हैं कल के दिन बाज़ार में उसका क्या रिएक्शन आता है और क्या नहीं है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।